नांदेड़ जिले के इस्लापुर गांव के करीब शिवनी गांव में 19 जून की रात में महेश कोंडलवार और उनके साथियों पर 10 से 12 नामालूम लोगों की जानिब से हुए जानलेवा हमले में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दीगर 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने अलग अलग दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब तक 4 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया गया है और दीगर मुल्जिमीन की तलाश जारी है। इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से दर्ज की गई एफआईआर में सोपान रेड्डी ने पुलिस को दिए अपने बयान में ये कहा है कि 19 जून की दोपहर 12 बजे मैं और मेरे साथ महेश कोंडलवार, ज्ञानेश्वर कारलेवार, बालाजी राहुलवार, विठल लक्ष्मण अनंतवार, विशाल मेंडेवाड़, बालाजी कारलेवार, शेखर रापेली, इस तरह से हम सारे लोग गांव के धनंजय तुप्तेवाड़ के घर मुनक्किदा एक तकरीब में शिरकत के लिए किराए की कार लेकर गए थे। गाड़ी सूर्यकांत कारलेवार चला रहा था। तकरीब के खत्म होते ही रात में हम लोग घर वापस लौट रहे थे। वापसी के दौरान रात 11:30 बजे के करीब समारस अप्पाराव पेट नामी गांव के करीब हमें एक बोलेरो पिकअप गाड़ी मशकूक हालत में जाते हुए नजर आई, जिस पर हमें शुबा हुआ। तब हमने इस गाड़ी का पीछा किया। कुंडला और मलकजाम नामी गांव के दरमियान हमने गाड़ी को रोककर इसमें क्या है ये जानने की कोशिश की। गाड़ी से उतरकर हमने बोलेरो गाड़ी में क्या है ये मालूम करने की कोशिश की तो उस वक्त उस गाड़ी के कैबिन से 3 और पीछे से 10 से 12 लोग डंडे और लाठियां और खंजर लेकर निकल आए। इसी तरह कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर भी आ गए। जब हमने इनसे सवाल किया कि गाड़ी में क्या है, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, चाहे तो जाकर देख लो। इस दौरान मैं और मेरे साथ मौजूद साथी गाड़ी से उतरकर बोलेरो गाड़ी में क्या है ये देखने के लिए उनकी गाड़ी के करीब पहुंचे। इस दौरान उन लोगों ने हम पर हमला कर दिया, गाड़ी के शीशे फोड़ दिए और हम पर लाठियों से खंजर से हमला कर दिया। इस हमले में अनंत वारिया शदीद जख्मी हो गया। इसके बाद हम तमाम जख्मियों को वहां से शिवनी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद शेखर रापल्ली के हलाक होने की खबर दी। दीगर जख्मियों को इलाज के लिए नांदेड़ शहर की तरफ रवाना किया गया। जिन नामालूम हमलावरों ने हम पर हमला किया है, मैंने इन्हें करीब से देखा है। अगर वो नजर आए तो इन्हें पहचान सकता हूँ। इस बयान की बुनियाद पर पुलिस ने नामालूम मुल्जिमीन के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफा 302, 307, 143, 147, 148, 151, 427 और आर्म्स एक्ट की दफा 4 और 25 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने अब तक 4 मुल्जिमीन को गिरफ्तार किया है और दीगर मफरूर मुल्जिमीन की तलाश के लिए तफ्तीशी दस्ते रवाना कर दिए गए हैं। इस तरह की इत्तला जिला एसपी श्री कृष्ण कोकाटे ने मीडिया नुमाइंदों को दी है। उन्होंने कहा कि जिन पर हमला किया गया वो लोग गौरक्षक के तौर पर भी काम किया करते थे। अपने गांव वापसी के दौरान इन्हें एक गाड़ी मशकूक हालत में नजर आई तो उन्होंने इसको रोककर तफ्तीश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इन पर यह हमला हुआ है। इस वाक़े से हिंदू तंजीमों में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है की अपील की गई है। नांदेड़ ज़िले में इस्लापुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रात को 11:30 बजे कुछ 7 लोग शिवनी और चिकली एरिया के तेलंगाना उनके बहन के कार्यक्रम में गए थे। रात को 11:30 बजे वो वापस आ रहे थे, तब उनको एक संशयित वाहन मिला। उस संशयित वाहन को उन्होंने रोकने की कोशिश की। उनको रोककर वो जब चेक करने की कोशिश कर रहे थे 11:30 बजे, तब उन पर अचानक उस गाड़ी में के लोगों ने हमला किया। 10 से 15 लोग उसमें थे। उसमें लाठी और तीक्ष्ण हथियारों में हमला होने की वजह से उसमें से एक व्यक्ति है मयत हो गया है और 4 जख्मी थे, उनको नांदेड़ हिलाया गया है। उनकी तबीयत अब ठीक है और 2 जो ठीक थे उनमें से एक की एफआईआर हमने ली है। इसमें 302, 307 और राइटिंग और आर्म्स एक्ट के हमने कलम लगाए हैं और जो आरोपी है उसमें 4 आरोपी निष्पन्न हुए हैं और उनका शोध जारी है। गाड़ी क्यों रुका रहे थे, उनका क्या संशय था? यह गोरक्षण का भी काम करते हैं लोग और जब वो वापस आ रहे थे तब उनको ऐसा लगा कि यह गाड़ी संशयित है, इसलिए उसने उसको रोकने का प्रयत्न किया। गाड़ी में